और ये जाति आतंकवाद है। ये इसलिए है कि जो जाति के आधार पे जिनकी हत्या कर दी जाती है वो है जाति आतंकवाद, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे स्वर्ण जाति ही करती हैं, और इवन ओबीसीज में भी या SC STs में भी जो अपने को ऊपर समझते हैं तो वो मारा पीटी अपने अंदर भेदभाव करते हैं। इसलिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। ये है मेरा कि ओबीसी समाज इतना जागरूक हो चुका है कि वो इकट्ठा होकर इस चीज़ के लिए उभर कर आएगा। देखिए, मुझे तो इस मन से ऐसे ही लगा क्योंकि यहाँ मीना भी थे, मैं SC कैटेगरी की हूँ, बाकी OBC भी थे। और हालांकि इन्होंने जो बोला कि इन्होंने एक बात बोला कि हम लोग OBC फिर से राज करेंगे, तो मैंने इस बात पे इस बात पे मैंने उठाया भी कि आप SC ST OBC बोलिए राज करेंगे। भाई है यहाँ पे, हाँ भाई सब लोगों ने सुना ये चीज़ कि SC ST OBC सबकी बात उठाइए आप यहाँ पे। अकेले आप नहीं उठा सकते, क्योंकि आपके साथ हम लोग थे। आप लोग भी वही काम करने लगे जो मनुवादी लोग करते हैं, तो कोई फायदा नहीं हम लोगों के साथ आने का। मतलब आपने इस बात का कटाक्ष रखते हुए बिल्कुल भाई SC ST OBC तीनों को एक साथ लाने की बात करिए। बिल्कुल कहा जाता है कि दलित समाज तो आए दिन जो है वो जागरूक हो रहा है, लेकिन OBC समाज आज भी सो रहा है। ये बिल्कुल देखिए, अभी ये एक घटना है बिहार की। मुझे पता चला है कि बिहार में यादवों ने SC पे एक SC लड़का था, उसको पीट के लगभग वो मरण स्थिति में पहुंच गया। ये मेरे पास आया है। तो इस चीज़ के लिए मैंने फिर OBC महासभा से बात की कि भाई देखिए, आप लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। और ज़्यादातर अभी जो इंद्र मेघवल की हत्या हुई, आप यकीन नहीं करेंगे, जब से ये किसान आंदोलन हुआ है, किसानों ने भी अपनी औकात जानी है। वो भी OBC कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने अभी अपनी औकात जानी है कि वो हैं क्या। अखिलेश ने भी अपनी औकात जानी है क्या, जब वहाँ से उनके ऑफिस धुलवाया गया, जब योगी आए, उनकी औकात है क्या, उनको समझ में आया वो क्या है। अब उसके बाद अभी जब इंद्र मेघवल का जो हुआ, उसकी हत्या हुई, बच्चे की हत्या हुई, तो जाटों ने दिया वहाँ पे कि हम आपके साथ हैं अगर आपको कोई ज़रूरत है तो। बदलाव तो हुआ है, सोच में बदलाव तो हुआ है। बस कहते नहीं, होता नहीं है। देखिए, पहले तो कहते भी नहीं थे। अभी बांडा में एक OBC समाज की बेटी के साथ में रेप हुआ है, उसके लिए लोग खड़े हैं। अभी यहाँ हाथरस की भी बात हुई, अभी यहाँ पे हाथरस की बात हुई। और आप सिर्फ इसी बच्चे का क्या, श्रावस्ती में एक बच्चा था, उसको 250 रुपए के लिए, उसको 250 रुपये फीस था, उसके लिए उसको पीट के उसके भाई मास्टर ने मार दिया कि वो पैसा नहीं देता। और ये चीज़ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती किसकी है? SC ST समाज की होती है। और OBC में जो कुछ अगर पिछड़े होंगे तो उनकी होती है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तो वो हम ही लोग हैं। हमारे जो बाजार में बिकती औरतें हैं वो हमारे ही समाज की हैं, जिनको हालांकि कुछ संख्या में कहीं से भी उठा लिए जाते हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादातर हमारी समाज की। आप इस चीज़ को मानते हैं कि सवर्ण समाज अभी तक जैसे OBC और SC ST पे राज करता है, उसी तरीके से OBC भी कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वज्ञ दिखाने में SC ST के ऊपर राज करता है? जी बिल्कुल है। इस चीज़ से मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ऐसा नहीं है, ये है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन मैं इस महासभा में आई हूँ और इन लोगों ने मुझे बोला कि ठीक है आप हमारे साथ कर सकती हैं, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं बदलाव है। और मैंने इन लोग से ही ये बोला कि आज जो आपके OBC समाज के लोग ऐसा करते हैं तो उनके लिए आप क्या करेंगे। तो आप लोग उनको समझाइए कि आप लोग आखिर SC ST के साथ में ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है बहन जी, वो तो हम लोग समझाते ही हैं। तो मैंने बोला समझाने से काम चल जाएगा, अगर समझाने से काम चल जाता तो चल जाता। तो उन्होंने खुद बोला, फिर मैंने बोला कि एक घटना है कि SC परिवार को वहाँ से मतलब उनका आने जाने का रास्ता रोक दिया गया है बिहार में। कुर्मी OBC के द्वारा में रोक दिया गया है वहाँ पे। तो मैंने बोला कि भाई तुम SC ST एक्ट लगाओ इनको, आखिर ये है किस चीज़ के लिए। तो इन्होंने ये भी बोला OBC महासभा ने, हाँ बिल्कुल लगाना चाहिए। जब वो नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो लगाइए एक्ट, किस लिए है, तो ये अच्छी बात है। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो सत्ता में आने से पहले कह रही थी कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, मगर अब जब वो खुद सत्ता में है तो इसके ऊपर वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, रीजन आपको 15 लाख रुपए मिल गया, 2 करोड़ रोजगार मिल गया, और इसके साथ में काला धन आ गया,
और आपका हवाई चप्पल जो पहन के जा रहे थे वो जहाज में चढ़ गए, अब तो जहाज बिक गई। हवाई चप्पल की तो बात ही छोड़ो, 12% GST है इसमें। रोजगार की बात छोड़ो, वहाँ पे तो आपका निजीकरण कर दिया गया कि आरक्षण ना देना पड़े, ठीक है, आरक्षण ना देना पड़े। तो और जब इनके मंत्री उनके सब लोग सामने आते हैं तो क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं वो तो जुमला था। तो इसका मतलब ये इससे बड़ा झूठ बोलने वाला जो आएगा वो इन लोग को हराएगा। लोग समझ चुके हैं। इसी वजह से यूपी में जो इलेक्शन हुए, मतदाता सूची में हर दलित और हर मुस्लिम परिवार के घर से 3-4 वोटरों का नाम कटा है। और इस वजह से आई है, इस वजह से वहाँ पे आई है योगी सरकार, और वहाँ पे लोगों को वोट देने से भी रोका गया है। ये सारी चीजें हैं। दूसरा, चुनाव आयोग और EVM तो है ही उनके साथ। पर सबसे ज्यादा वोटर्स तो ओबीसी समाज से आते हैं ना, सत्ता में बिठाने वाले सरकार को भी तो वही लोग हैं ना जी। यही तो बात है, यही तो देश का जिसको बोले ना कि केशव प्रसाद मौर्य हमारे स्टूल मंत्री, अब उनको ओबीसी समाज अपने आप को बहुत बड़ा, मैं यही फिर से बोलूंगी, हालांकि ये लोग थोड़े सुधरे हुए हैं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसके सुधरने से क्या होगा? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो चीजें हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओबीसी समाज अभी भी SC ST पर अत्याचार कर रहा है। SC ST पर अत्याचार कर रहा है ओबीसी समाज। लेकिन जैसे ओबीसी महासभा जहाँ से ये बातें हैं, तो मुझे कुछ थोड़ा सा निकल के सामने आ रहा है कि जब ये लोग खुद बोल रहे हैं SC ST एक्ट लगाओ हमारे लोगों पर, हम चल के बात करेंगे, हम लोग बातों से समझाते हैं, नहीं होगा बातें, SC ST एक्ट लगाओ, तो कहीं ना कहीं अपने खिलाफ है। कुछ नहीं होता। अगर बात करने से ही होता तो संविधान लिखने की जरूरत नहीं होती। 70 जो बहुत सालों से चीजें चली आ रही हैं, 5000 सालों से खुद ही सारी चीज महिलाओं को अधिकार दे देते, बच्चों के लिए पढ़ाई कर देते, और जो SC ST समाज को सम्मान दे देते, ओबीसी को भी सम्मान दे देते। दलित समाज जिस तरीके से एकत्रित होकर उभर कर जागरूक हो रहा है, अपने हक की मांग कर रहा है, उस तरीके से ओबीसी समाज तो नहीं दिखता। चंद लोगों के क्रांति लाने से थोड़ी क्रांति आएगी। देखिए, ओबीसी समाज भी अपने आप नहीं जगा है। आप अगर आप समझेंगे, ओबीसी समाज भी SC ST को ही देख के जग रहा है कि SC ST एक हो रहा है, इसी वजह से वो जग रहा है। और उसको भी समझ में आ गया है कि मंडल जो कमीशन था, मंडल कमीशन जो इन लोग का जो ओबीसी का जो रद्द कर दिया गया है, आरक्षण जो रद्द कर दिया गया है, वो उस चीज को भी रद्द करने वाले लोग कौन है? तब उनको आरक्षण का समझ में आया। अब जब आरक्षण का समझ में आया तो इनको जय भीम याद आए, संविधान याद आया, जय भीम और संविधान याद आए। और इसलिए अब ये लोग भी समझ रहे हैं कि हमारा कहाँ भला है, कहाँ जाना। मंदिरों में तो जगह मिल गई ना उनको, मंदिरों में तो जा रहे हैं, राम मंदिर में प्रवेश मिल गया, हर मंदिर में प्रवेश मिल गया। तो प्रवेश तो मुझे भी है। मैं भी जा सकती हूँ। बराबरी मिल गई ना, हिंदू राष्ट्र में जगह मिल तो गई। हिंदू वो ये राष्ट्र में जगह है। आप तो वहाँ जा रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं हो जाके देखे, जिसके पास पैसा नहीं है SC ST समाज के पास में या ओबीसी समाज के पास में, वो जाके देखे जरा। मुझे तो लग रहा है अगर मुझे संविधान का अधिकार नहीं मिलता, ना मैं पढ़ पाती, ना मैं यहाँ खड़ी होती, ना मैं बोलती। और ये बिल्कुल सच है, यही होता। क्यों नहीं कर पाती हैं ऐसा? एक तो जातिवाद, मैं SC कैटेगरी से आती हूँ, दूसरी महिला हूँ, तो मुझे कैसे ही मिलता। तो कौन हावी है आप लोगों पे? आप लोगों पे या SC ST समाज में जो चतुर्वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति जो लागू थी, जो कि संविधान लिखने से पहले तक थी, वही चीज़ लागू थी। अभी जो वर्तमान सरकार बोलती है, आखिर 40, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगी, कि पिछले 70 सालों में हुआ क्या? अरे जो भी कुछ हुआ ना, पिछले 70 सालों में ही हुआ है। महिलाओं को चाहे थोड़ा बहुत अधिकार मिला हो, देश में थोड़ी बहुत तरक्की हुई हो, या जो भी चीज़ें ये बेच रहे हैं, सब पिछले 70 सालों में ही हुआ है। और आप लोगों ने तो, जो वर्तमान सरकार है, सिर्फ जुमलेबाजी इन लोगों ने किया है। आप योगी राज में वहाँ पे देख लीजिए, धारा 144 कितने टाइम तक, जब कुछ हो, एक धारा 144 नेट बंद कर दो, धारा 144 नेट बंद कर दो। शांति बनाने के लिए लगाई जाती थी ना, कि दंगे ना हो, फसाद ना हो, धार्मिक दंगे ना भड़के प्रदेश में। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है कि धारा 144 और बात पे अरविंद केजरीवाल जी और सेंट्रल की सरकार यहाँ 144 दिल्ली में लगवा देती है। आप कह रही है कोई बात है? जब धरना प्रदर्शन होता है सड़कों पर 144 लग जाती है, सेंट्रल की गवर्नमेंट लगा देती है, सेंट्रल की गवर्नमेंट लगा देती है। मतलब जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है ना, दिल्ली में तो मैंने केजरीवाल क्या करते हैं, तो मैंने मुझे उनका धरना प्रदर्शन के बारे में मालूम है, 144 के बारे में नहीं मालूम है। अगर लगा ही नहीं सकती 144, सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, बार-बार सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। तो यही बोल रही हूँ ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर ही रही है। तो जब वहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे, आप देखिए ना वहाँ पे डबल इंजन आप की सरकार मानती है। हैं कि अगर सरकार को लग रहा है कि यहाँ दंगे भड़क सकते हैं तो वो धारा 144 ना लगाए, हाँ, वो उस चीज को ना इग्नोर करे। तो आप दंगे भड़काने तक पहुँचे ही क्यों? हाँ। आपने दंगे भड़काने वाली चीजें छेड़ी ही क्यों? दंगे भड़काने से स्कूल, कॉलेज, रोजगार सब चौपट हो जाता है। आपने ऐसी चीजें भड़काई ही क्यों? हिंदू मुस्लिम कराया ही क्यों आपने? हिंदू मुस्लिम इसीलिए किया ना कि ओबीसी को SC ST को उस चीज में लगाया जाए, हिंदू बना दिया जाए। और जब इलेक्शन होते हैं तो हम लोग तो चुनावी हिंदू हैं, और यही चीज SC ST OBC को समझना है। चुनावी हिंदू है, लेकिन वोट देकर तो आप ही लोग सरकार बनाते हैं ना, क्यों बैठाते हैं फिर सत्ता में बार-बार ऐसे लोगों को? अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह योगी सरकार आई। 32% है सिर्फ बीजेपी का वोट बैंक, 32% है, उसी में वो जीत गई है। 32% है सिर्फ उसका वोट बैंक, उसी में वो जीत गई है। और इसमें अगर हर घर से अगर दलित के घर से, दलित और मुस्लिम ये तो उनको कट्टर लगते, वो नहीं देंगे वोट, ठीक है। ओबीसी मान लीजिए देते हैं, लेकिन ओबीसी में भी अखिलेश खड़े थे, अखिलेश ने भी काफ़ी अच्छा नंबर ले काफ़ी अच्छी सीटें लेके आई, जीते भले नहीं, तो ऐसा नहीं कह सकते सारे ओबीसी ने दिया। और आपने जैसे बोल रहे हैं कि हम लोग चुन करके क्यों ये लाते हैं, तो जब आपके मतदाता सूची से नाम ही खत्म हो गया, ईवीएम आपके साथ धोखेबाजी कर रहा है, चुनाव आयोग धोखेबाजी कर रहा है, तो आएगा कौन? केंद्र में वो तो चाहते ही थे कि एक बार किसी तरह केंद्र में घुसे, उसके बाद सब कुछ खत्म कर दें और सब कुछ हम बन जाए। वो तो तानाशाही वाली चीजें चला रहे हैं ना, सारी चीजें तो उनकी वही है। लिखा हुआ है कि जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद है, दूसरी तरफ आप जो है जाति के आधार पर जनगणना की मांग कर रहे हैं, क्यों? जाति के आधार पर जनगणना की मांग, देखिए जाति के आधार पर जनगणना कोई ऐसी चीज नहीं है, और ये सेंसस बहुत टाइम से होता आया है। इसके पीछे रीजन ये रहता है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिन लोगों तक समाधान या जिन लोगों तक चीज़ें नहीं, संसाधन नहीं पहुँचे, उन लोगों तक चीज़ें संसाधन पहुँचाया जाए, उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाए। तो ये बिल्कुल ये गलत नहीं है और ये होना चाहिए। वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन एक और तो आप एक हाथ में जो है लिए हुए या बैनर कह रही हैं कि जातिवाद आतंकवाद है, फिर जातिवाद के ही आधार पर जनगणना की मांग करना गलत होगा या नहीं? या तो आप बैनर हटा दीजिए या आप मांग हटा दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। क्यों? जातिवाद आतंकवाद तो है। हाँ। तो ये जातिवाद यहाँ पे देखिए ये हमारा भारत देश जो है ना, बहुत टाइम से चतुर्वर्ण व्यवस्था में चला हुआ है। और आप अगर यहाँ देखेंगे तो SC ST के भी बहुत सारी उसमें जातियाँ हैं, OBC की बहुत सारी जातियाँ हैं, सब में बहुत सारी जातियाँ हैं। अब आप अगर ये लोग सद्भावना पूर्ण रहते हैं तो अच्छा है, लेकिन जाति के आधार पर जब किसी के साथ शोषण होता है वो गलत है। उसके लिए ये पैम्पलेट है कि जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद है, क्योंकि उसके आधार पे जिनके पास संसाधन है वो लोग जो दलित और महिलाएं अभी भी हाशिए पे हैं, उन लोग की हत्या होती है, उनके साथ रेप होता है, उन पे अत्याचार होता है, और कुछ सरकार की तरफ से कुछ पैसा दे करके उनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं। जाति की तक खुद आप ये बात पहुंचाएं कि क्यों आपके हाथ में ये बैनर, इस वजह से मैंने ये सवाल किया। दूसरा सवाल, जाति के आधार पर आप लोग जनगणना की मांग कर रहे हैं, सरकार से इस प्रकार की मांग आप क्यों कर रहे हैं और इससे क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, ये दर्शकों को बताइए। मैं बार बोल रही हूँ, शायद आप सुन नहीं पा रही हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि जाति के आधार पर जब ये जनगणना होगी तो हमें पता चलेगा कि हमारे जजेस कितने हैं और वो जजेस किस जाति के हैं। क्या पूरे जो पूरा भारतीय समाज है, क्या वहाँ पे उनका वहाँ पे भागीदारी है? क्या वहाँ पे उनकी भागीदारी है? और नहीं भागीदारी है तो क्यों नहीं भागीदारी है, तो उसका प्रावधान किया जाए। ये रीज़न है जाति के आधार पर जनगणना का, ये रीज़न है जनगणना का।